प्रश्नावली बनवी का प्रश्न नंबर 2। जो हमने कल आपको प्रश्न बताया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो उसी सवाल का सेकेंड पार्ट जो है हमारा क्या है, 510 और 92 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM और उत्तर की जांच करनी है। तो आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक, तो गुणनखंड में बेटा सबसे पहले हम किसका करेंगे गुणनखंड, 510 का। किसका करेंगे, 510 का कर देंगे गुणनखंड। तो 510 का जब हम गुणनखंड करेंगे बेटा तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, बचे कितने बेटा, 1 बचा। कितना बचा, 1। कितने हो गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। बचा कितना, 1, 5, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर बेटा देखो 2 चौकू, ये देखो 2 चौकू 8 ज्यादा हो रहे ना, 2 दूनी 4, बचा 1, वो कितने गए 10 हो गए 11। कितने हो गए 11, 2 पंचे 10, फिर बचा है 1, फिर हो गए 10, 2 पंचे 10। तो ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब इसे हम किससे, 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 8 24, बचे कितने बेटा आपके, 1। ठीक, 6 15। ठीक, अब यहाँ पर फिर पुनः से हम 3 से काटेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा। किससे काटेंगे बताओ भाई, किससे काटेंगे बताओ, 5 से। 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 सत्तो 3 बचे, 5 सत्तो 35। अब 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने इसके कर लिए गुणनखंड। अब करेंगे कितने का, 92। ठीक है, तो 92 के क्या करेंगे खंड, किससे काटेंगे, 2 से। कितना आएगा, 2 चौकू 8 और 46, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 23। फिर 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 काट देंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, अब इसके हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने 510 के क्या किए, खंड किए। तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब उसके बाद 92 के खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 23। अब इसका हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। और HCF बेटा आपका क्या होगा, जो HCF का मतलब क्या होता है, जो हमें संख्या कॉमन मिलती है उसी को लिखते हैं। बेटा ये कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई। ठीक, और कुछ कॉमन है इसमें नहीं है, तो क्या लिख देंगे, HCF हमारा कितना आया, 2। HCF कितना आया, 2। ठीक, अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM निकालने के लिए बेटा जो कॉमन है उसको पहले लिखें और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पर 2 पहले लिख लिए मैंने। अब जो कॉमन नहीं है, कॉमन तुम्हारा 2 थे, पहले लिख लिए। अब कॉमन ये भी 2 नहीं है, 2 लिख दीजिए। ठीक, अब ये 3 है ना, 3 ये भी लिख देंगे। फिर 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिख देंगे। ठीक, और 23 भी लिख देंगे। अब टोटल इसका क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। इनका टोटल गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तियो 12। पहले इस तरह से कर लो बेटा, 2 दूनी 4। अब यार डायरेक्ट कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंचे 60 कर लिया। और गुणे बेटा 17 और गुणे 23। अब इसका क्या किया मैंने,
गुणा। ठीक, अब टोटल इसका गुणा कितना आएगा भाई? इसका गुणा आएगा 23,480। कितना आएगा गुणा? 23,480। तो यहाँ कितना टोटल गुणा करके देख लेना। ठीक है, 460 कितना आएगा? 23,460 गुणा किया, कितना आया? 23,460। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 23,460। तो ये हमारा क्या आया? 460। ये हमारा क्या आया बेटा? एलसीएम कितना आया? 23,460। क्लियर, समझ में आई कि नहीं? ठीक भाई, ये समझ में आया? तो हमने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हमें इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे बेटा? तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना। सिद्ध करने में सूत्र क्या होता है बेटा? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा? HCF और गुणे LCM। ये होता है बेटा। ठीक, यही होता है ना? क्लियर, समझ में आई? ठीक, आ रहा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद बेटा दो संख्या हमारी कौन सी थी? 510। 510। ठीक, तो ये क्या हो गया? 510 गुणे 92। ठीक, गुणे 92 और इक्वल HCF बेटा कितना निकला? 2 और गुणे LCM कितना है? 23,460। 23,460 हो गया। अब इनका क्या करेंगे? गुणा। तो इनका गुणा जो है, पहले इसका गुणा कर ले। ठीक है, तो इसका गुणा करो, कितना आएगा? 0 2 चंग 12 हासिल 1 2 चौकू 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। तो यही है इसका आंसर आएगा, है ना? तो यही हमारा इधर लिख देंगे 40,920। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकला है HCF और LCM दोनों सही है। जो हमारे आंसर आए हैं वो दोनों सही है, अतः हमारा ये सवाल सही है। उत्तर की जांच हो गई है। ठीक, नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 336 और 54 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले करेंगे 336 के क्या करेंगे? गुणनखंड। तो यहां से बेटा समझना, 2 से काटेंगे, 2 से काट दो बेटा इसको। 2 एकन 2 और बचा 1 2 चंग 12 बचा 1 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 2 चौकू 8। फिर 2 से काटो 42। फिर 2 से काट दो बेटा 21। फिर 3 से काट दो 7। फिर 7 से काट देंगे 1। ठीक, इस प्रकार से हमारा इसका खंड हो गया। अब किसके करेंगे? 54 के खंड कर दो भाई। 2 से काटेंगे 27। 3 से काट देंगे, कितना आएगा? 9। फिर 3 से काटेंगे 3। फिर 3 से काट देंगे 1। तो भाई इतना बात समझ में आएगी नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको सभी को? अब इसको क्या करेंगे? हम लिख देंगे 336 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया, गुणे 3 गुणे 7 बेटा। उसके बाद आता है 54 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बेटा। अब इसका क्या निकालने में? क्या निकालने हैं? HC और
और एलसीएम। तो यहाँ क्या लिख देंगे H, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना बेटा, HCF मतलब मासा। अब बेटा जो कॉमन मिले उसको लिखो, 2 2 3 3 मिल गए कॉमन। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6। HCF बेटा कितना आया 6, HCF कितना आया 6। अब क्या निकालेंगे LCM, LCM बेटा कितना हो जाएगा, जो कॉमन मिले उनको पहले लिखेंगे, 2 गुणे 3। अब बचा जो है उसको भी लिख लेंगे, 2 2 2 3 बार 2 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 7। अब इसका क्या कर देंगे गुणा। बेटा अब इसका हम क्या करेंगे बताओ भाई, गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे बेटा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 लिख देंगे। इनटू बेटा 3 एकन 3, ये बेटा 3 त्रिका 9, 9 तियो 27, और इनटू 7। अब इसका हम क्या कर देंगे गुणा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024, 3024 आएगा ना। तो इनका सभी का गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा 3024। ये आया हमारा क्या, ये बेटा क्या आया LCM। अब हम इससे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। जांच करनी है, उत्तर की जांच, तो सिद्ध करना, सिद्ध करना। बेटा किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक, 2 संख्याएं बेटा कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54 बराबर LCM कितना, HCF कितना आया बेटा 6 इंटू 3024। अब इसके पहला गुणा करो इसको। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 लिख दिए, हासिल 1, और फिर 1 ही रहेगा, और 18। ये आया ना बेटा 18,144। इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा बेटा 18,144। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बेटा ये बात समझ में आएगी नहीं, हमारा इस तरह से हमारा ये जो आंसर निकले हैं, ये एक ये आंसर, एक ये आंसर, ये हमारे कैसे हैं सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है, जिसका पहला सवाल है। इसमें बेटा कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट इसमें भी दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ये दिए गए पार्ट। इसका हमें क्या निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे खंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काट देंगे 1, इस प्रकार से ये कट गया। फिर काटेंगे 15, तो 15 का काटेंगे 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, हो गया। ठीक, अब भाई उसके बाद आ जाओ
उसके बाद समझो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर किसको काटेंगे, अब 21 को, किसको काटेंगे 21 की करेंगे खंड, किससे काटेंगे 3 से, तो फिर आएगा 7 से काट देंगे 1। तो इस तरह से हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक। अब भाई उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 12, ठीक। 12 के खंड करेंगे, 2 गुणे 3, ठीक, समझ में आई ना। अब उसके बाद हम 15 के करेंगे, कितने खंड आए हमारे 3 गुणे 5। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 21 के कितने आए 3 गुणे 7। अब हमें इसका क्या निकालना बेटा, बताओ क्या निकालना, HCF बराबर कितना हो जाए। HCF में क्या नियम होता है, HCF का जो कॉमन मिल जाए उसी को लिखेंगे। देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 3, तो ये हो गया आंसर, ठीक। अब देखो उसके बाद अब क्या निकालना है इसका एलसीएम हमें क्या निकालना है बेटा, अब एलसीएम का नियम मालूम भाई सभी को, जो कॉमन मिले उससे पहले लिखेंगे और जो ना मिले उसको भी लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका क्या कर देंगे बेटा बताओ, गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंचे 7 गुणे 7, 7 छक्का 42, 420 क्या आया आपका एलसीएम आया, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग समझो, ठीक। तो देखो 17 है ना, 17 करेंगे पहले हम खंड। तो बेटा 17 देखो 17 को काटेंगे, किसी संख्या से कटेगा 1 2 3 4 किसी से कटता है नहीं, 1 से कटता है। किससे कटता है 1 से, कितना आएगा 17, फिर 17 से ही कटेगा, क्या हो जाएगा 1 आ गया, ठीक। क्या हो गया 1 हो गया बेटा। इसी प्रकार से हम किसको काटेंगे, किसको काटेंगे 23 को। 23 भी बेटा स्वयं कटेगा 1 से, 23 1 हो गया। अब बेटा किसको काटेंगे 29 को काट, ठीक। किसको काटेंगे 29, ठीक। किससे काटेंगे बेटा 1 से, 29 आ गया, अब फिर 29 से काट दिया, फिर क्या हो गया 1, ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या समझो भाई, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 17, ठीक। 17 को क्या लिखेंगे 1 गुणे 17, ठीक। और 23 को बेटा क्या करेंगे, 23 को क्या लिखेंगे 1 गुणे 23 और 29 को 1 गुणे 29। अब क्या निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे HCF कितना हो जाएगा 1 1 1, तो HCF कितना आएगा 1। अब क्या निकालेंगे LCM, तो एलसीएम कितना आएगा, पहले देखो 1 कॉमन है, 1 को पहले लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, इस सभी का हम क्या कर देंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11,339, कितना आएगा 11,339, ठीक। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा का कौन सा पार्ट है बेटा, ये थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। क्या है 8, 9 और 25, ठीक। तो सबसे पहले किसके खंड करेंगे बेटा 8 के करेंगे, काटेंगे 2 से 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, तो ये हमारे खंड हो गए। अब इसे हम किससे, अब 9 के खंड करेंगे, किसके करेंगे 9 के, तो 9 किससे काटेंगे 3, फिर बेटा ये 1 है ना बेटा, लास्ट में इसका किसी संख्या में गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आता है,
ठीक, तो बेटा इसका 3 से काटेंगे 3, फिर काटेंगे 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम किसको काटेंगे बेटा 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 के खंड क्या करेंगे 5 से काटेंगे और ये 5, फिर 5 से काटेंगे 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखो पहले भाई किसी संख्या में 1 का गुणा कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वही संख्या रहती है। तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 9। 1 गुणे 3 गुणे 3 25। 1 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका क्या निकालेंगे बताओ भाई, क्या निकालेंगे H C F। बेटा इसमें और क्या क्या कॉमन मिल रहा है 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम LCM। क्या निकालेंगे LCM बेटा LCM। तो बेटा यहाँ पर जो कॉमन है उसको पहले लिखते हैं। क्या करते हैं उसको पहले लिख देंगे। तो पहले हम किसको लिखेंगे बेटा 1 को। किसको लिखेंगे 1 हमारा क्या 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इस सभी का हम क्या कर देंगे बेटा बताओ भाई, इस सभी का हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे। बेटा देखो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 आएंगे गुणे 3 का 9 गुणे 25। ठीक, गुणा कर दिया भैया। अब भाई समझो ये कितने हो गए 8 ने 72 गुणे 25। अब इसका गुणा करेंगे 25 इधर लिखे दे रहे बेटा। ठीक है, LCM बराबर कितना आएगा बेटा 25 दूनी 50 हासिल 5 और 25 सत्ते कितने होते हैं बेटा 175 और 5 180। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कौन क्या है ये LCM। क्या है LCM। ठीक, समझ में आई भाई। ये इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया समाप्त। ठीक, यहाँ पर बेटा 2 संख्याएं दी। देखो भाई प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है यदि HCF 306,657 बराबर कितना है 9। मतलब ये 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है 9। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया 9 दिया है। ठीक, और LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने जाके HCF दे दिया 9 है, लेकिन तुम्हें क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था 2 संख्याओं का गुणनफल। तो क्या बताया था, इसे क्या करेंगे अब हम हल करेंगे। तो हल के लिए पहले हम क्या लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। सूत्र लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF और इंटू LCM। देखो भैया 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं ये है 2 संख्याएं हो गई बेटा। देखो 2 संख्याएं लिख देंगे 306 गुणे 657 लिख दे बराबर HCF। दोनों का HCF कितना दिया गया बेटा 9। दोनों संख्याओं को HCF कितना दिया 9। तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 और गुणे LCM गुणे LCM। तो यहाँ से हमें LCM पता हो जाएगा बेटा, पता होगा ना। तो इसको क्या कर देंगे इसके बटे कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक, अब इसका इसमें क्या कर देंगे क्या देंगे भाग। तो भाग दे दो भाई। देखो इसका भाग इसमें देंगे
पहले गुरुजी गुणा कर लेते थे भाई। गुणा नहीं बेटा, पहले भाग दे लो, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो काटो बेटा, 306 इसके काटेंगे 3 से काट लो बेटा। हाँ? या 9 से कट जाएगा बेटा, बताओ। ये 9 से कटेगा पूरा पूरा कि नहीं? कट जाएगा। 9 तियो 27, 9 तियो 27, बटे कितने बचे कितने? 3 हो गए 36, 9 चौक 36। तो बेटा कितना है? अब इधर इस तरह लिखे देंगे, LCM बराबर 34 गुणे 657। अब इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। 34 गुणे 657 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 22,338। 22,338, यही हमारा क्या आएगा? आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। ठीक ठीक। देखो प्रश्न नंबर 5। ठीक, तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया बेटा? यदि HCF 225,60 का HCF कितना? देखो 225,60 का HCF ये कितना दे रहे हैं? ये मतलब 225,60 का HCF कितना दे रहे हैं? 225 गुणे 5 माइनस के 10x, ये HCF दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा x का मान कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो इसे हल करेंगे बेटा। देखो बहुत इजी है, समझना है। ठीक है आपको, देखो इजी कैसे हो जाएगा? सबसे पहले 202 संख्याएं हमारी दी गई हैं, 225 और 60। इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 225 को लिखेंगे बेटा, 225 के क्या करेंगे? गुणनखंड। पहले से किससे काटेंगे बेटा? 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5। तो 5 चौकू 20, कितने हो गए भैया? बच्चे कितने आपके? 2। कितने हो गए? 25। ये हो गए 25। फिर कितने से काटेंगे बेटा? 5 से। ठीक, तो कितना आएगा? 9। बेटा 3 से भी कट जाता पहले। ठीक है, चलो 3 से बाद में काट रहे हैं। तो कितना आया? 3। फिर कितना हो गया? 3। 1 हो गया। तो इसे हम क्या इसी प्रकार से हम किसके करेंगे खंड बेटा? 60 के कर देंगे। ठीक, तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 30। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 15। फिर हम किससे काटेंगे बेटा? 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 5। ठीक, फिर 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। अब इसी प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको काटा था? 225 को। 225 को हम इस तरह से क्रम से लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 में गुणे 5। छोटी संख्या पहले लिख ली ना बेटा, छोटी संख्या पहले लिख लिया, बड़ी संख्या बाद में लिख लिया। अब उसके बाद 60 के खंड कई कितने हैं बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 5, यही है बेटा ना। अब इस तरह से हम क्या इसका निकालेंगे? पहले निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे बेटा। इसमें क्या कॉमन है बेटा? 3 3 5 5, तो 3 गुणा 5 कितना आएगा बेटा? 15। और एक HCF पहले से दिया गया है, दोनों संख्याओं का एक HCF कितना दिया गया? ये दिया गया है। तो बेटा अब क्या लिख देंगे बेटा? पहले HCF कितना दिया गया? HCF बराबर कितना दिया गया बेटा? 225 गुणे 5 माइनस के 10x पहले से दे दिया गया। और एक हम जो हमारी संख्या दी गई 2, उसका HCF रियल कितना है? 15 है ना। 15, वो 15 यहाँ पर देंगे रख। वो 15 जो कहाँ पर रखेंगे? इस जगह पर। तो यहाँ 15 रख देंगे बराबर 225 गुणे 5 माइनस के 10x माइनस के 10x। अब बेटा इसका क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 15, 5 का गुणा करो बेटा इसमें। 5 25 की 5 हासिल, 2 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल 1, और 5 दूनी 10 1 11 माइनस के 10x। बेटा 10x को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? ठीक, देखो 10x और 15 को उस साइड ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बराबर 11 25 माइनस के 15। बेटा 10x बराबर, अब बेटा घटाएंगे, घटाओ भाई। 5 में से 5 गए, कितने बचे? 0। और यहाँ पर 2 में से बेटा 1 गया 1, और ये कितना हो जाएगा? 1110। अब x निकालने बेटा तो क्या हो जाएगा?
110 बटे 10, 0 0 2 काट, तो x बराबर कितना आया 111। तो x का मान बेटा कितना आया 111। बेटा समझ में आई? हाँ। x का मान कितना आ गया 111 आंसर। ठीक। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि HCF 120, 225 कितना है HCF बेटा 120 और 225 का HCF बेटा कितना है 15। ठीक। तो LCM 120 और 225 का ज्ञात, ये तो यहाँ पर बेटा इसका क्या ज्ञात करना है हमें LCM। तो इस प्रकार से हम कौन सा सवाल ये लगाया था, अभी चौथा सवाल जो लगाया था ना, इसी प्रकार का था ना, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था LCM, उसमें दिया था 1 दिया था, HCF दिया था, LCM ज्ञात करना था। तो इस प्रकार का आप सवाल घर से लगा लोगे। यस। तो ये सवाल आप घर से लगा कर देखना। ठीक है। जय हिंद।